हे गाइस, दिस इज बॉय आसिफ सोहेल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज कोई मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ ना, यहाँ पे पढ़ाई के मकसद से वीडियो बना है। आप अगर थंबनेल पे क्लिक किए होंगे तो जान ही गए होंगे। दोस्तों, आज आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आज आपने मुंह बंद किया तो जीवन भर मुंह बंद करिए हुए रह जाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो गार्जियन भी देख रहे होंगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अपने बच्चों को सच में फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो आप भी ये कीजिए। अगर आपके मोबाइल में ट्यूटर नहीं है तो ट्यूटर को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ट्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो नीचे लिंक में ट्यूटर का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर आप जाकर ट्वीट करना है। आप अगर गार्जियन है तो आपको भी ट्वीट करना है। देखिए, कल सुबह 11 बजे यानी कल यानी 25 तारीख को आपको क्या करना है, ट्विटर पे ट्रेंड चलाना है। यानी 11 बजे तक आपको इतना ज़्यादा ट्वीट कराना है। क्या ट्वीट कराना है? अभी कुछ दिन पहले अभिनय सर ने ट्वीट करवाया था, क्या मोदी रोजगार दो। मोदी रोजगार दो यानी मोदी को रोजगार देने से क्या अर्थ निकल जाता था? रोजगार मीन्स पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। लेकिन हम लोग को वैसा रोजगार नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पकौड़ा तलने के लिए आपके मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया है। दोस्तों, मैं जो भी बात बोलूँगा सरकार के खिलाफ नहीं बोलूँगा। मुझे सरकार से बिल्कुल मतलब क्या बोला जाता है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी है अनएम्प्लॉयमेंट से, हमें परेशानी है बेरोजगारी से। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज जब फॉर्म निकल रहा है तो फॉर्म निकलने के लिए मान लीजिए कोई चीज़ का पोस्ट 200 है, 300 है। मान लीजिए आज के डेट में क्या हो रहा है कि एक प्यून, एक चपरासी का पोस्ट निकल रहा है 200 सीटों का। तो उस चपरासी को पोस्ट को पाने के लिए 10,000 से ऊपर पीएचडी होल्डर फॉर्म भर रहे हैं। 20,000 से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट लोग फॉर्म भर रहे हैं। कुछ 12 पास फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या आपने इसीलिए ग्रेजुएट किया है कि आप प्यून का नौकरी करें? क्या आप इस चीज़ के लिए ग्रेजुएट किए हैं कि आप एक छोटा सा कोई खलासी चपरासी ग्रुप डी का जॉब करें? क्या आप इसलिए पढ़ाई किए हैं? आप इसलिए डॉक्टरेट का डिग्री लिए हैं? आप इसलिए पीएचडी किए हैं? पीएचडी करने से तो समाज में नाम होता है कि नाम के आगे डॉक्टर लग गया। एमएससी कर लिए फिर भी आपके समाज में नाम होगा कि अरे इसके नाम के आगे एमए लग गया। लेकिन हम लोग के समाज में आज क्या है, बहुत सारे आप युवाओं को देखिएगा जो यंग है, वो एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, they are unemployed. Why? What is the reason behind it? We have to think over it. Until we are not thinking, then who will think? अगर आज आप नहीं आवाज़ उठाइएगा तो कल आपके आने वाली नस्ल का भी आवाज़ दब जाएगी। और हम लोग के सरकार तो जान ही रहे हैं हम लोग कैसा हिटलर नीति अपना रहा है। अब देखिए, हम लोग का सरकार का ईगो देखिए। सरकार का ईगो देखिए कि एक स्टेडियम का नाम बदल कर अपने नाम पे रख लिए और उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं दिखाई दिया उनको कि 5 लाख से भी ऊपर, 5 मिलियन से भी ऊपर ट्वीट गया है। 5 मिलियन से भी ऊपर ट्वीट गया है। लेकिन हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे एक तो हम लोग का मीडिया है, वो तो मीडिया का क्या नाम बोले, मीडिया नहीं है, उसको बोला जाए तो मोडिया है। हर चीज़ मतलब इतना ज़्यादा नीच स्तर पे हम लोग के देश में सारा चीज़ बिक चुका है कि हम लोग को शर्म आती है कभी कभी कि कैसा सरकार आ गया। मेन बात तो हम लोग मोदी जी को लाने के लिए क्या नहीं किए हर समय। उस समय देखे होंगे आप, रामदेव बाबा प्रचार किए कि पेट्रोल सस्ती चाहिए, हाँ चाहिए तो वोट दीजिए। गैस सस्ती चाहिए मोदी जी को वोट दीजिए। क्या आपको हर चीज़ सस्ती चाहिए मोदी जी को वोट दीजिए। लेकिन देखिए, आज इतना अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल का 100 रुपये के आसपास हो गया है। डीजल का भी रेट कितना हाई हो गया है। अरे इससे बढ़िया तो श्रीलंका वाले हैं, भूटान वाले हैं, जहाँ पे 60 रुपये 63 रुपये के हिसाब से पेट्रोल मिल रही है। हम लोग के देश में महंगाई भी चरम सीमा पे है और बेरोजगारी भी वैसा ही है। देखिए, आप सबसे गंदी बात क्या हो सकती है? सबसे गंदी बात ये हो सकती है कि जिस देश में पूरे दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर है, सबसे ज़्यादा, द मोस्ट यंगस्टर फाउंड इन इंडिया ओनली। इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर है और आज इंडिया का हालत कुत्ते से भी बेकार हो गया। मतलब क्या बताएं, इंडिया का हालत इतना बेकार हो गया है कि इंडिया का जीडीपी भी माइनस में। क्या हुआ? कोरोना से पहले भी तो वही हाल था। आपका देखिए 2017, 18, 2014, 15 से डाटा उठाइए, हर साल जॉब का वैकेंसी घट ही रहा है। आप बोले थे कि 2 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन कितना जॉब दिए? मतलब कोई क्या, हम लोग इतना मोटा मोटा बुक पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग को दिखाते हैं, 1 मिनट। हम लोग इतना मोटा मोटा किताब इसलिए पढ़ रहे हैं
कि हम लोग पकौड़ा तले। आपको बेरोजगार के नाम पे जब दिया जाए तो इतना मोटा कोई बुक पढ़कर पकौड़ा तलने जाएगा, इतना मोटा कोई बुक पढ़कर पकौड़ा तलने के लिए जाएगा। इसीलिए यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है कि मोदी #मोदी जॉब दो। यानी मीन्स क्या, #मोदी जॉब दो, #मोदी रोजगार दो, दोनों पे आपको ट्वीट करना है कल 11 बजे। कल 11 बजे 25 तारीख को, कल ही के दिन। देखिए दोस्तों, अगर नहीं उठाइएगा आवाज़ तो मेरा क्या जाएगा। मुझे सर लोगों ने फ़ोन किया, मुझे अभिनय सर से बात हुई मेल पे, उसके बाद मुझे पटना से भी बहुत सारे सर लोग फ़ोन किए कि आसिफ तुम भी एक वीडियो बना दो। मैंने तो सोच रखा है कि मैं ऑफलाइन अपने कोचिंग से निकालूंगा, मैं ऑफलाइन कल निकालूंगा और उसका वीडियो भी बनाकर मैं अपने चैनल पे डालूंगा। मैं ऑफलाइन कल प्रोटेस्ट निकालूंगा इसी पे कि रोजगार चाहिए हमें। आपके सरकार से दिक्कत नहीं है, हमें सरकार से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपका सरकार है जैसे चलाइए, लेकिन मुझे तो बात करना बनता है क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार आप अपने नाम के आगे लगाइए, बेरोजगारी सब कोई के पास है। आप सोचिए एक पल के लिए कि जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा है उस देश का स्थिति कितना ख़राब है। उस देश में एक PhD होल्डर भी जा रहा है, दिल्ली पटना जा रहा है, दिल्ली वगैरह बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन में जा रहा है, तो वहाँ उसको 5,000 के लिए जॉब जो दे रहा है तो 5,000 पे भी वो काम करने के लिए तैयार है कि मंथली चलो मेरा खर्चा तो निकल जाएगा। आज के युवाओं को इतना ज़्यादा समस्या हो गया है कि वो 12 पास कर चुका है, ग्रेजुएशन भी पास, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुका है, वो कोई चीज़ का तैयारी कर रहा है, लेकिन जब मोबाइल रिचार्ज कराने की बारी आती है, ऑनलाइन पढ़ाई करने की बारी आती है, तो महीना दिन पापा के पास जाता है और बोलता है पिताजी हमें पैसा दीजिए। अब देखिए कितनी शर्म की बात है जब एक नौजवान बेटा अपने पिताजी से रिचार्ज कराने के लिए भी 200 रुपया महीना में मांग रहा है। बताइए जब फॉर्म आती है तो फॉर्म भरने के लिए 300 रुपया पिताजी से मांगना पड़ता है। इतना पढ़ लिखे जो पिताजी खून पसीना से आपको पढ़ाएं, फिर भी आप बुढ़ापा तक उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कहाँ गई सारी रोजगार। आप बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन यही है कि हम लोग को, आप बोले थे, आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो बोल रहे हैं कि ये नेशन बिल्डिंग में जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग, डू यू नो? यू ऑल आर स्टूपिड पीपुल, यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बाप बोले, अब एक बाप क्या करे, अपने बेटा को, अपने बीबी को, अपने बाल बच्चा को भूखा छोड़ कर एक अपना अच्छा सालिशान बिल्डिंग बना दिया, तो फिर क्या फ़ायदा वैसा बिल्डिंग बनाने का जिसका बाल बच्चा बीबी बेटा सब के सब भूखा मर रहा हो और एक आलिशान बिल्डिंग बना दिया, तो फिर रहेगा कौन उसमें जब ये सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो वैसे ही इस देश का हाल है। इस देश को नेशन बिल्डिंग किया जा रहा है और नेशन में जो लोग यंग है, जो आने वाले कल के नेता हैं, जो आने वाले कल के भविष्य, जो आने वाले कल के साइंटिस्ट है, जो आने वाले कल का सपना है, वो ही सही से नहीं जी रहा है। उसको खाने के लिए नहीं है, वो रोजगार के लिए जिधर तिधर तरफ रहा है। हमारा बस एक ही कंसेप्ट है कि हमारा जितना पढ़ा लिखा हूँ मैं, उसके हिसाब से मुझे जॉब चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं PhD हूँ तो मैं प्यून करूँ, मैं जूता साफ़ करूँ। क्यों करूँगा? मैं इसीलिए इतना पढ़ा हूँ। आप रोज़गार दीजिए। आप सारे चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हैं। हाँ, आपका प्राइवेटाइजेशन सही है, लेकिन फिर भी रोज़गार की तो बात बनती है। अब देखिए आप लोग SSC का ही देखिए। SSC में मान लीजिए जिस बच्चा का 2017 में जो परीक्षा दिया था, 2018 में जो परीक्षा दिया था, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है 2 साल बाद। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रक्रिया देखिए, जॉब लेने में 3 साल लग जा रहा है। बताइए, जो बच्चा एक बार परीक्षा दे रहा है, उसका मान लीजिए रिजल्ट आ भी गया तो वो 2-3 साल क्या करेगा? ज्वाइनिंग नहीं होता है जल्दी, घर पर रहे। मान लीजिए किसी का पिता का बहुत कंडीशन ख़राब हो तो वो क्या करेगा? देखिए दोस्तों, अब आपको रुकना नहीं है। अगर आप आज रुक गए, आज थक गए, तो जीवन भर थकना पड़ेगा, हर दिन बेइज्जती सहनी पड़ेगी। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, आपको आंदोलन करना है। Until you are not protesting, then you are not defining yourself. You are a student and you are a teacher. मैं सारे टीचरों को भी बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ कि अगर आपके मोबाइल में ट्यूटर नहीं है तो आप ट्यूटर को डाउनलोड कीजिए। #मोदी रोजगार दो, #मोदी जॉब दो का कैंपेन चलाइए, ऑनलाइन कैंपेन चलाइए, नहीं तो कल बहुत लेट हो जाएगा। ये तो मीडिया बिका हुआ ही है। एक मीडिया क्या करता है, एक फॉरेनर सिंगर का, रिहाना का ट्वीट आ जाता है तो ट्वीट 20,000 भी नहीं रहता है, 20,000 भी ट्वीट नहीं रहता है कि वो पूरे मीडिया पे छा गई, सब लोग उसी के बारे में बात करें। पूरा देश का सरकार हिल गया, हर चीज़ हो गया, लेकिन क्या हो गया? बॉलीवुड हिल गया,
लेकिन जब हम लोग बेरोजगारी का बात करते हैं, हम लोग का 5 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट चल जा रहा है, लेकिन सरकार हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हम लोग का सरकार का ईगो कितना है, कितना ज़्यादा ईगो है। हम लोग के इस देश में राम राज आएगा, क्या यही राम राज है? राम राज में तो बहुत अलग थी। राम राज में तो राम जी जो थे बेस बदल बदल कर अपने प्रजा से हाल चाल पूछा करते थे, लेकिन देखिए कितना दिन हो रहा है, मन की बात हो रही है तो उन्हीं के हिसाब से हो रही है। वो 5 दिन से ऊपर हो गए हैं, कल आगे दिन हो जाएगा, 6ठा दिन हो जाएगा 25 तारीख को। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं सुने तो हम लोग और भी कैंपेन चलाएंगे, अनिश्चित चलाएंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि जो भी टीचर है सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, वो अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी बोलिए, अपने ऑनलाइन अगर उनका प्लेटफॉर्म है तो उन पर भी बोलिए। जितने भी बच्चे हैं सब पहले ऑनलाइन कैंपेन चलाए, ट्विटर पे जाए, हैशटैग मोदी रोजगार दो, याद रहे कल 11 बजे, कल 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो। पहले हैशटैग मोदी जॉब दो, फिर हैशटैग /मोदी/जॉब/2, फिर हैशटैग मोदी/रोजगार/2। पहले जॉब वाला बात करना है, फिर रोजगार वाला बात करना है, क्योंकि रोजगार से वो मतलब निकाल देंगे पकौड़ा तलने का। दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मैं भी खुद शिक्षक हूँ, मैं खुद स्टूडेंट भी हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन देखिए हम लोग का सरकार का ईगो देखिए। मैं सरकार के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बोलना है, क्योंकि अगर मैं आज नहीं आवाज़ उठाऊंगा तो कल मेरा भविष्य दब जाएगा। हर चीज़ में बदली जा रही है। अभी तो बताया कि देखिए उनका ईगो देखिए, हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर वो स्टेडियम का नाम बदल कर अपने नाम पे रख लिया और उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो देश की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक मीडिया है, देखिए मीडिया तो हम लोग का बात को ला ही नहीं रही है, तो इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आज आप चुप हो गए ना तो कल सब निकल जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन हो ही गया ना, देख रहे हैं ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर ये कीजिए या ना कीजिए, मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो तुरंत ट्रेंड कराइए। कल 11 बजे याद रहे, एक साथ एकजुट, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ आपको करना है। नहीं तो रोइएगा, हमरा का जाएगा। देखिए दोस्तों, बेरोजगारों से ही टीचर का रोजगार चलता है, आपको बता दे रहे हैं। बेरोजगारों से ही शिक्षक लोग का रोजगार चलता है, लेकिन फिर भी शिक्षक लोग अगर बेरोजगारों के लिए बात कर रहा है तो आप आगे आइए, आगे आइए, आप खुद से आवाज़ उठाइए। नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, हम लोग का काम ही है पढ़ना पढ़ाना। लेकिन आपको तो जॉब भी लेना है ना, तो जॉब लेना है तो आप लड़िए। पहले ऑनलाइन कैंपेन चलाइए, ऑनलाइन नहीं होगा तो हम लोग ऑफलाइन के भी बारे में सोचेंगे। ऐसे तो मैं अपने कोचिंग से कल ऑफलाइन कैंपेन निकालूंगा और उसका वीडियो भी डालूंगा यूट्यूब पे। सो दोस्तों कल 11 बजे याद रहे, 25 तारीख 11 बजे हैशटैग आपको चलाना है, मोदी हैशटैग मोदी/जॉब दो, हैशटैग मोदी/रोजगार/2। आपको ये कल चलाना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।